प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे और परमेश्वर का अनुग्रह है हम सबके साथ में बना रहे। आमीन। हम सब मिलने के द्वारा हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा का और परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम सब मिलकर इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में प्रभु के वचनों का अध्ययन करने के लिए हम बैठे हैं। तो आज फिर एक बार एक नई अध्ययन के साथ में हम सब लोग परमेश्वर की आत्मा के साथ में हम लोग जुड़ जाएंगे। आमीन, हालेलुया। तो आइए मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं कि प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसके पहले पद से लेकर और उसके 6ठे पद तक हम लोग कुछ बातों को देखेंगे। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा गया है कि पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर को प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे और लोगों ने एक जन्म के लंगड़े को लेकर आए थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वो मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये एक विचित्र और एक ऐसी अनोखी घटना है कि इसके विषय में बाइबल में हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं कि पहले शताब्दी की कलीसिया के समय में पतरस और यूहन्ना जो है वो दोपहर के समय में परमेश्वर के भवन में वो प्रार्थना करने के लिए जा रहे थे। तो तब वहाँ पर एक जन्म का लंगड़ा, जिसके विषय में लिखा है वो जन्म का लंगड़ा है, और उसको लोगों ने ले जाकर उस फाटक के पास मंदिर के दरवाजे के पास में बिठाते थे ताकि वो लोगों से भीख मांगे। आमीन, हालेलुया। अब भीख मांगने वाला सदा ये अपेक्षा करता है कि कोई अच्छे लोग, जब बड़े लोग आते हैं तो वो आशा करता है कि उनसे मुझे कुछ मिले। तो यहाँ पर वही बात हो रहा है। जब पतरस और यूहन्ना को उसने देखा तो उनमें कुछ विशेष बात उनको नज़र आई कि ये कोई बड़े लोग हैं, बहुत पैसे वाले और बहुत अमीर लोग हैं और बड़े लोग हैं करके वो आशा किया और उनकी और वो टकटकी लगाकर देखने लगा और आशा भरी निगाहों से वो पतरस और यूहन्ना को निहार रहा था। आमीन, हालेलुया। अब देखिए यहाँ पर विचित्र बात यह है, उसने आशा किया कि वे लोग बड़े लोग हैं और ऊंचे लोग हैं, पैसा वाले हैं, ऐसा कुछ उसने उनके विषय में सोचा और आशा किया और उनकी ओर देखने लगा। आमीन, हालेलुया। तो तब मेरे प्रियो 3रे पद में लिखा है, तब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा और उनसे भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी और ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वो उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए कि और ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो मैं तुझे देता हूँ। आमीन, हालेलुया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, ये बहुत ही सुंदर बात है। मेरे प्रियो, उस लंगड़े ने आशा किया और पतरस और यूहन्ना ने उसकी मानसा को समझकर, उसकी आशा भरी निगाहों को देखकर उन्होंने उस पर तरस खाकर कहा कि ठीक भाई, तू हमारी ओर देख, यानी तू परमेश्वर की ओर देख। आमीन, हालेलुया। तू हमारी ओर देख। और उसने आशा रखते हुए उनकी ओर देखा। तो पतरस और यूहन्ना, उन्होंने कोई ख़ास बात उससे नहीं कहा, लेकिन एक बात ज़रूर कहा उन्होंने कहा, हमारे पास सोना और चांदी तो नहीं है। आमीन, हालेलुया। हमारे पास तुझे देने के लिए सोना और चांदी या कोई कीमती वस्तु हमारे पास नहीं है, परंतु हमारे पास एक चीज़ है, हमारे पास एक नाम है। हम वो नाम तुझे देते हैं। हो सके
तो परमेश्वर उस नाम के कारण तुझे हर बात में संपन्न और हर बात में तुझे आशीषित, तुझे चंगाई पाने में परमेश्वर की मदद मिल सकती है। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे पास सोना चांदी नहीं है। मेरे प्रियो, परमेश्वर के दासों के पास सोना चांदी और हीरे मोती या कीमती वस्तु नहीं होते हैं। उनके पास में किसी को देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उन्होंने एक नाम पाया है, एक नाम उन्होंने हासिल किया हुआ है। उस नाम से बहुत कुछ होता है। ये बात पतरस और यूहन्ना भली भांति जानते हैं कि इस नाम में अब हर एक की ज़रूरतें पूरे हो सकते हैं। ये बात वो जानकर उस जन्म के लंगड़े को उन्होंने कहा, तू हमारी ओर देख, और जो हमारे पास में है वही हम आपको देते हैं। आमेन, हालेलुया। मेरे प्रियो, ये क्या बात हुई? इस संसार के ज़रूरतमंद को किसी नाम से क्या लेन देन है? उसको चाहिए कुछ कीमती वस्तु, लेकिन पतरस और यूहन्ना का कहना यह है, हमारे पास में कोई भी अच्छी चीज़ नहीं है, कोई भी कीमती चीज़ नहीं है, सोना नहीं है, चांदी नहीं है, पैसा नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास में एक नाम है। वो इस आकाश के नीचे, इस धरती के ऊपर में वो नाम सर्वश्रेष्ठ है। वो नाम अत्यंत, वो ऐसा नाम है, अत्यंत सराहनीय नाम है। उस नाम से इस पृथ्वी के हर एक मनुष्य का ज़रूरत, नीड पूरी हो जाती है। ये हमारी खातरी है। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, फिर उन्होंने उससे कहा, यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। आमेन। क्योंकि उसकी ज़रूरत चंगाई थी मेरे प्रियो, क्योंकि वो जन्म का लंगड़ा है करके यहाँ लिखा है। अब देखिए मेरे प्रियो, सोना चांदी हमारे पास में नहीं है, लेकिन जिस नाम से हम आपको आज नवाज रहे हैं, जो नाम हम आपको दे रहे हैं, वही नाम आपको आपकी ज़रूरत पूरा कर सकती है। आमेन, हालेलुया। वो कह ही रहे थे कि यीशु नासरी के नाम से तू अब चल फिरने लग जा। हालेलुया। उसी समय मेरे प्रियो, उसी समय उसकी ये ज़रूरत जो है, जिसको कोई पूरा नहीं कर सकता, ना इस संसार का डॉक्टर, ना इस संसार का कोई वैद्य, ना इस संसार का कोई महान साइंटिस्ट या कोई व्यक्ति उस जन्म के लंगड़े को ठीक कर सकता है। लेकिन जो नाम उन्होंने उस लंगड़े व्यक्ति को दिया, यीशु मसीहा नासरी के नाम से चल फिर। आमेन, हालेलुया। चल फिर। और उसने उसका दाहिने हाथ पकड़ के उसे उठाया, और परंतु उसके पाँव और टखनों में बल आ गया, और वो उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आमेन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, ये सुंदर घटना जब हम याद करते हैं तो यहाँ हमें पाठ सीखने की आवश्यकता है। मेरे प्रियो, आज जो नाम हमें चंगाई दे सकता है, आज जो नाम हमारी हर ज़रूरत को पूरा कर सकता है, आज वो नाम हमें हर प्रकार के बंधन से छुड़ा सकता है, आज वो नाम हमें उद्धार दिला सकता है, नरक के अथाह कुंड से बचाकर हमें स्वर्ग का राज अनंत काल के जीवन में प्रवेश करा सकता है। ये वो नाम है जिस नाम से हमारे सारे पाप, हमारे सारे पाप धुलकर हमें शुद्ध और पवित्र करके एक पवित्र समाज हमें बना देता है। ये वो नाम है, इस नाम में सारे बातों का छुटकारा, चंगाई, आशीष, अनुग्रह और उद्धार, सारी बातें इस नाम में है। मेरे प्रियो,
आज ये हम आपको बताना चाहते हैं, हमारे पास में आपको देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन हमारे पास में जो है वो अत्यंत सर्वश्रेष्ठ और अत्यंत महान ऐसी नाम जो यीशु नासरी का नाम है, वो आज हमारे पास में है। आज वही नाम हम इस संसार में लोगों को बांट रहे हैं, दे रहे हैं, जिस नाम से आज लोग चंगे हो रहे हैं, जिस नाम से आज लोग उद्धार पाकर स्वर्ग का राज अनंत काल के जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। मेरे प्रियो, ये वो नाम है जिस नाम में सारी आशीषें जुड़े हुए हैं। तो आज मेरे प्रियो, हम चाहते हैं कि ये नाम हर एक को मिले। आज हमारा प्रचार का तात्पर्य भी वही है, आज हमारा परिश्रम का अर्थ भी वही है। आज हम जो प्रचार करते हैं, परिश्रम करते हैं, लोगों तक ये नाम पहुंचाते हैं और ये नाम उनको देते हैं, तो इस जन्म के लंगड़े के समान आपको सारी बातों से छुटकारा, रिहाई और चंगाई और आपके आरोग्य का दाम बन जाता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, हमारा यही दुआ और प्रार्थना है आज हर एक मनुष्य के पास में ये नाम पहुँचे, आज हर एक मनुष्य को ये नाम मिले। ये नाम वो नाम है जिस नाम में हमारी सारी ज़रूरतें, हमारी सारी बीमारियां, हमारी सारी ज़रूरतें पूर्ति की जाती है। तो मेरे प्रियो, आज इस नाम को हमें हर एक मनुष्य तक पहुंचाना है, हर एक ज़रूरतमंद तक पहुंचाना है, हर एक ज़रूरतमंद को ये नाम हमें देना है, क्योंकि इस नाम में ही छुटकारा है, इस नाम में ही रिहाई है, इस नाम में ही चंगाई है, इस नाम में ही आपके पापों का दफारा है। जब आप अपने जीवन के सारे पापों से आप जो संघर्ष कर रहे हैं, उससे यदि आप पाक शुद्ध हो जाए, तो इससे बढ़कर इस संसार में हमारे पास में और कोई धन और दौलत नहीं है। इसलिए पतरस और यूहन्ना ने ठीक कहा कि हमारे पास में सोना चांदी नहीं है, परंतु हमारे पास में एक नाम है, वो नाम ये सारे ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। तो मेरे प्रियो, आज हमें इस संसार में इस नाम को लेकर हमें दूर दूर दराज और दूर दूर के देशों तक, दूर दूर के ऐसे स्थानों में हमें जाना है और इस नाम को हर एक व्यक्ति को हमें बांट कर देना है, जिससे हर मनुष्य आज अपनी ज़रूरत को पूर्ति कर ले और आशीषों को प्राप्त करे। यही हमारी दुआ और प्रार्थना है। तो आज हम सब लोग मिलकर अगर इस नाम को और ऊंचा उठाए और बहुतों तक अगर पहुंचाते हैं, तो इससे बड़ा सेवा और इससे बड़ा काम इस संसार में और कोई भी नहीं है मेरे प्रियो। क्योंकि पतरस और यूहन्ना ने ये काम बड़ी आसानी से करके उस जन्म के लंगड़े को उन्होंने चंगा करने के लिए परमेश्वर के नाम को उन्होंने दिया है। पर प्रभु की स्तुति हो मेरे प्रियो। आज हम सबका भी कर्तव्य यही है कि हम सब मिलकर इस नाम को हम उन तक पहुंचाएं जो ऐसे जन्म के लंगड़े और ज़रूरतमंद लोग, उन तक ये नाम हमें पहुंचाना है। वो नाम है यीशु नासरत कर। इस नाम में ही सारे जहां के लोगों का छुटकारा और चंगाई और रिहाई है। खुदावंद का शुक्र हो। इस बात के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। इस वचन पर परमेश्वर की आशीष बनी रहे और आज सब भी इन वचनों के द्वारा आप आशीष को प्राप्त करें। आमेन, आमेन, आमेन। गॉड ब्लेस यू। आमेन। Subscribe our channel and press the bell icon for regular updates.